सफर के लिए हिंदुस्तान में 3 तरह की सुविधाएं हैं। एक है सड़क मार्ग के द्वारा, दूसरी है हवाई मार्ग और तीसरा है रेल मार्ग। तीनों मार्गों के जरिए नागरिक अपनी सुविधाओं को, अपनी यात्राओं को पूरी करते हैं। लेकिन तीनों मार्गों में देखा जाए तो जो रेलवे का मार्ग है वो जनता के लिए सबसे ज्यादा सुविधाजनक और सस्ता भी होता है। और चूंकि सस्ता भी होता है इसलिए इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोग करते हैं। आजादी के बाद लगभग 90% जनता रेलवे पर ही आश्रित रही है। कालांतर में आज का जो दौर है, आधुनिक युग है, लोग समय को बचाना चाहते हैं, इसलिए या तो स्वयं की गाड़ी से, सड़क मार्ग से या फिर हवाई यात्रा का भी लाभ उठा रहे हैं। और आज के दौर में तो बस और हवाई सुविधाएं भी रेल सुविधा को टक्कर दे रही हैं, क्योंकि उसमें समय बचता है। देखा जाए तो रेल हालांकि 90% जनता के लिए सस्ती और उपयोगी रही है, लेकिन कुछ न कुछ खामियां भी इसमें नजर आती रही हैं। और शायद यही वो कारण था जिसकी वजह से आजादी के 75-78 साल बाद भी रेलवे का बजट हमेशा नुकसान में रहा है। भ्रष्टाचार, मतलब जिसमें चारा घोटाला कहा जाए, और रेलवे में नौकरी के बदले जमीन, ये 2 ऐसे आरोप लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो बिहार के लालू प्रसाद यादव, जो कि कभी रेल मंत्री भी रहे हैं, तो लालू यादव जी का जो रेल मंत्री का कार्यकाल था वही एकमात्र ऐसा जो कि पहला लाभकारी बजट उन्होंने रेलवे का पेश किया था। उन्होंने गरीब रथ जैसी, जिसमें एसी के कोच लगे हैं, वो सुविधाएं भी चालू करवाई। तत्काल की सुविधा भी उन्होंने रिजर्वेशन के मामले में देखा जाए तो शुरू की। उनका मकसद ये था कि कम से कम जो पैसा टीसी लोग रिजर्वेशन के नाम से बीच में वसूल लेते थे, तो जो पैसा दे सकते हैं वो पैसा दे करके तत्काल में अपनी टिकट कंफर्म करवा सकते हैं। और रेलवे के लिए वो काफी उपयोगी भी साबित हुआ था। लेकिन फिर भी समय बदलता गया और अभी देखा जाए तो मोदी युग चल रहा है, और पिछले 10-12 सालों में रेलवे में और भी बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन हुए, जिनमें वंदे भारत और बुलेट ट्रेन जैसी सुविधाएं अब देश में शुरू हो गई हैं। ये अलग बात है कि इनका किराया कुछ जरूरत से ज्यादा है, शायद इसीलिए आम जनता इसकी तरफ ज्यादा रुख नहीं कर पा रही है। और अब स्थिति तो यह है, जो 18 डब्बे या 14 डब्बे हुआ करते थे वंदे भारत में, उनके डब्बे भी सिर्फ इसलिए कम किए जा रहे हैं क्योंकि वंदे भारत को उतने यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। तो कुल मिला के बात आती है सुविधाओं की। सुविधाओं की दृष्टि से देखा जाए तो बिलासपुर का जो रेल मंडल है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, यहाँ पर एक अभिनव पहल शुरू की गई है। और यह अभिनव पहल शुरू की गई, उसके तहत अब जो बिलासपुर जोन है, यहाँ पर टीटी के गले में बॉडी वार्न कैमरे नजर आएंगे लटके हुए। बॉडी वार्न कैमरे मतलब जिनके शरीर गर्दन पर लगे रहेंगे, और ये दोनों तरफ काम करेंगे। मतलब इनका रुख ऐसा रहेगा कि टीसी क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, वो भी दिखाई पड़ेगा, और आम जनता क्या कह रही है, क्या सुन रही है, वो भी नजर आएगा। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है, यात्रियों की सुरक्षा, पारदर्शिता और विश्वास यानी भरोसा, इसको मजबूत बनाने की दृष्टि से ये कदम उठाया जा रहा है। 15 मई को बिलासपुर में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह ने एक अभिनव पहल करते हुए विशेष बैठक बुलाई। सबसे पहले अपने कर्मचारियों को, अपने महातत्वों को जो आसपास थे, और उनमें 50 लोगों को, मतलब टीटी खास तौर पे, उनको ये बॉडी वार्न कैमरे उन्होंने बांटे और ये कहा कि इसके माध्यम से आप लोग कीजिए। उनका ये मानना है रेलवे कर्मचारी और यात्रियों के बीच में जो एक अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई थी, उसको गिरा करके भरोसे की दीवार को तैयार करना है। और इसी बात को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये 50 टिकट चेकिंग कर्मचारियों को बॉडी वार्न कैमरे दिए हैं, ताकि ट्रेन में जब टिकट की जब जांच कर रहे होते हैं टीसी, उसकी हर गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा सके और पारदर्शिता भी बने रहे। उन्होंने इसको इस्तेमाल करने के संदर्भ में भी बहुत सारी प्रक्रियाएं बताई और काफी डिटेल में इंस्ट्रक्शन पे दिए, जिसको सभी कर्मचारियों ने सुना भी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये कैमरे जो बॉडी वार्न में दिए गए, इसमें सामने और इस्तेमाल करने वाले मतलब टीटी जो, उनकी दोनों दिशाओं में रिकॉर्डिंग होगी। हर कोण से गतिविधियों की निगरानी इसमें की जा सकती है। और अनुराग सिंह जो मंडल के सीनियर डीसीएम हैं, उन्होंने बताया कि इन कैमरों का उद्देश्य जो है सिर्फ निगरानी करना ही नहीं है, बल्कि पारदर्शिता और सुरक्षा को और मजबूत करना भी है। इससे किसी भी किस्म के विवाद की स्थिति में प्रमाण उपलब्ध रहेगा, क्योंकि कैमरे चालू रहेंगे, और कर्मचारियों के लिए भी यह सहायक सिद्ध होगा। जो अच्छे कर्मचारी हैं, जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, ये कैमरे उनकी भी मदद करेंगे। सबूत के तौर पर उनके पास सारी रिकॉर्डिंगें मौजूद रहेंगी। फिलहाल सिर्फ 50 कर्मचारियों पर यह ट्रायल शुरू किया गया है, और भविष्य में इसको और आगे बढ़ाया भी जा सकता है, एक बड़ा व्यापक रूप दिया जा सकता है। अन्य जो मंडल है, जोन है, वहाँ के अधिकारी भी इसको लागू कर सकते हैं। बहरहाल ट्रायल है ये, और इसके इस्तेमाल से सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है कि रेलवे अब सिर्फ यात्रा का माध्यम नहीं रहेगा, बल्कि सुरक्षा और सेवा का नया मापदंड भी स्थापित किया जाएगा रेलवे के द्वारा। इस तकनीक से निसंदेह बिलासपुर मंडल की जो स्टार्टिंग है वो ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक बहुत ही सशक्त कदम है, और देखना है कि आने वाले समय में ये जो पहल शुरू की गई है वो आम जनता के लिए कितनी कारगर सिद्ध होती है, और रेलवे के कर्मचारियों के लिए भी कितनी मददगार, जिन पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वे घूस लेकर के लोगों को यात्रा करने का अवसर देते हैं। क्योंकि ये बात सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। टीसी आज से लगभग 20 साल 25 साल पहले एक आरोप उन पर ज्यादा लगते थे, खासतौर पर सीटें देने के नाम कर, जो बीच में तत्काल की सुविधा होने के बाद कम हो गया था। लेकिन अभी भी छोटी दूरी के जो यात्री हैं वो ये सुविधा ले रहे हैं, जिसको 3 या 4 स्टेशन लोकल सफर करना होता है। टीसी की कमाई का एक जरिया बने हुए हैं। आमतौर पर स्लीपर कोच में सफर करने वाले यात्री एसी में बैठ के जाते हैं, और
कुछ न कुछ चढ़ावा टीसी को चढ़ा देते हैं। बहरहाल इन कैमरों की मदद से उन सब घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। कितना अंकुश लगेगा और क्या इन कैमरों का लाभ होगा, रेलवे की जो मंशा है वो किस हद तक पूरी होती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। इसका हमको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप भी इंतजार कीजिए, बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं BD निजामी। आम जनता से सरोकार रखते हुए खबर आपको कैसी लगी, इस पर राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।